नमस्कार, द एडू मैजिक पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं शिखा सांकृत। करंट अफेयर्स के इस सेशन में आज भारत कनाडा विवाद, इंडिया कनाडा रो, वियना कन्वेंशन की धारा 11.1 चर्चा में है, इसलिए इस पर डिस्कशन करना ज़रूरी हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। दोनों देशों के संबंध को लेकर किस तरह से भारत ने राजनयिक मुद्दे पर कनाडा की घेराबंदी की है और किस तरह प्रो सेपरेटिस्ट, प्रो खालिस्तानी कनाडा के पीएम ट्रूडो अपने ही देश में घिर भी गए हैं भारत के इस एटीट्यूड से। भारत कनाडा राजनयिक विवाद बहुत चर्चा में है। देखिए, भारत ने कुछ दिन पहले कनाडा से उसके राजनयिकों को वापस बुलाने को कहा था। देखिए, भारत का जो ये तल्ख रवैया है, कड़ा रुख कनाडा के प्रति इख्तियार किया है भारत ने, ये एक कारण से है। उस कारण को भी अभी हम जान लेंगे। दरअसल कारण ये है कि कनाडा के जो पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, वो प्रो खालिस्तानी और प्रो सेपरेटिस्ट लीडर्स को बहुत पैट्रोनाइज करते हैं और भारत पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। तो भारत एक राष्ट्र के तौर पर इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा कि कोई भी देश प्रो खालिस्तानी लीडरशिप को पैट्रोनाइज करे, उसे बढ़ावा दे। तो इस कारण से भारत ने अपने रवैये को कड़ा किया है कनाडा के प्रति। राजनयिकों की संख्या को कम करने को कहा था। उसके बदले में कनाडा ने 41 राजनयिकों को वापस बुलाया। और जब यूके और यूएसए ने भारत को ये कहा कि वो वियना कन्वेंशन का पालन करे, तो भारत ने जवाब देते हुए ये बात कही कि हम वियना कन्वेंशन का ही पालन कर रहे हैं और वियना कन्वेंशन की धारा 11.1 का हम पालन कर रहे हैं। हम कोई वायलेशन या वियना कन्वेंशन का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी कनाडा में। उसके बाद वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने वहाँ पर जो पार्लियामेंट है, कैनेडियन पार्लियामेंट, वहाँ पर खड़े होकर ये बात कही कि भारत का हाथ है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में और भारत पर ही जो है पूरी सुई घुमा दी। उसको खैर भारत ने रिजेक्ट किया, पूरी तरह से निराधार और बड़ा ही मोटिवेटेड कहा उस स्टेटमेंट को इंडिया ने। तो बहुत ज़रूरी था इंडिया के द्वारा इसका विरोध करना। खैर, कनाडा ने अपने जब 41 राजनयिकों को बुला लिया वापस, तो वहाँ विवाद ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ से विवाद शुरू हुआ है। वहाँ की जो विदेश मंत्री हैं मेलाना जॉली, उन्होंने कहा कि हमारे राजनयिकों को भारत में खतरा था, इसलिए हमने वापस बुलाया है। उनका खतरे से मतलब था कि भारत में किसी भी वक्त हमारे राजनयिक गिरफ्तार हो सकते हैं, वियना कन्वेंशन का उल्लंघन हो सकता है। मतलब कि चूँकि वियना कन्वेंशन में राजनयिकों को इम्प्यूनिटी है, उन्हें जो जहाँ पर तैनात होते हैं उन्हें उस देश के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस पर हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर का बयान पूरी तरह से निराधार बताया। उन्होंने कहा कि हमने राजनयिकों की संख्या घटाने की बात इसलिए कही क्योंकि हम पैरिटी, वियना कन्वेंशन का एक जो क्लॉज है उसमें पैरिटी की बात की गई है कि हमारे जितने राजनयिक कनाडा में हैं उतने ही कैनेडियन राजनयिक हमारे देश में होने चाहिए, यानी कि बराबर रहना चाहिए। हमने इस नियम का पालन किया है। तो ये हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, विदेश मंत्री हैं श्री एस जयशंकर जी, उन्होंने कहा कि हमने किसी भी राजनयिक को खतरा पैदा नहीं किया है, बल्कि हम चाहते हैं कि जितने राजनयिक हमारे कनाडा में हैं उतने ही जो है राजनयिक, कैनेडियन राजनयिक हमारे देश में रहें। बाकी के ले जाइए आप अपने देश, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करते हैं, हमें लगता है वो करते हैं, और हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं कैनेडियन राजनयिक या कैनेडियन डिप्लोमेट्स। खैर, अब वियना कन्वेंशन 1961 हम जान ही गए हैं कि राजनयिकों को एक प्रकार से इम्प्यूनिटी प्रदान करता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करने को कहता है। और अब ये वियना कन्वेंशन की धारा 11.1 है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी रिसीविंग स्टेट
सेंडिंग स्टेट के फॉरेन डिप्लोमेट्स की संख्या को अपनी सुविधा अनुसार सीमित कर सकता है। अगर उनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है उस दशा में ये कर सकता है। चूँकि भारत और कनाडा के बीच कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जिसमें कुछ डिप्लोमेट्स की संख्या को लेकर कोई बात हुई हो, तो इंडिया अपनी सुविधा अनुसार, क्योंकि रिसीविंग स्टेट है, तो वो अपने यहाँ कैनेडियन डिप्लोमेट्स की संख्या को सीमित कर सकता है और वही इंडिया ने किया है। इसलिए इंडिया ने कोई उल्लंघन नहीं किया है, ये इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है। हमारे देश ने किसी भी प्रकार से वियना कन्वेंशन का उल्लंघन नहीं किया है। तो कुल मिलाकर भारत का पक्ष यहाँ पर भारी है। भारत अपने सीमाओं को लेकर बहुत सजग है, जो एक राष्ट्र के तौर पर ये अपेक्षित भी है। कनाडा को सोचना चाहिए। बहरहाल आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।